प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में आप लोगों को आचार्य आनंदवर्धन विरचित ध्वन्यालोक के प्रथम, द्वितीय, तृतीय कारिका पर प्रकाश डाला गया था। आज हम चौथी कारिका आप लोगों को पढ़ाते हैं। उन्होंने प्रतीयमान अर्थ को बताया, कहा कि प्रतीयमानम पुनरन्यदेव वस्त्यस्तिवाणीषु महाकवीनां यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। कहा महाकवीनां वाणीषु, महाकवियों की वाणी में, तत्प्रतीयमानम वह प्रतीयमान अर्थ पुनः अन्यत एव वस्तु, पुनः कुछ और ही वस्तु है। यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तम, जो प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रसिद्ध काव्य अवयवों गुणालंकारों से भिन्न है और उसी प्रकार शोभायमान है जिस प्रकार अंगनाओं में लावण्य सुशोभित होता है। पुनः प्रतीयमान अर्थ महाकवियों की वाणी में वाच्य अर्थ से भिन्न अन्य और कोई ही वस्तु है। यह प्रतीयमान इस प्रकार है जो कि सहृदय जनों में प्रसिद्ध है और लोक प्रसिद्ध अलंकारों तथा प्रतीत होने वाले अन्य काव्य अवयवों से विभिन्न होता हुआ उसी प्रकार प्रतिभासित होता है जिस प्रकार अंगनाओं में लावण्य सुशोभित होता है। जिस प्रकार अंगनाओं में पृथक रूप से दिखाई देता हुआ सौंदर्य उसके सभी अंगों से पृथक होकर सहृदयों की आंखों के लिए अमृत रूप कोई और ही दूसरा तत्व है, उसी प्रकार यह प्रतीयमान अर्थ होता है जो काव्य में पाया जाता है। ध्वनिकार का अभिप्राय यह है कि प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ से सर्वथा भिन्न है और यही अर्थ काव्य का सारभूत तत्व है। उन्होंने काव्य की उपमा नारी से दी है। जिस प्रकार नारी के शरीर के विभिन्न अंग दोष रहित होते हैं तथा विभिन्न अलंकारों से अलंकृत होते हैं तथा वह इस प्रकार आकर्षक प्रतीत होती है, परंतु इन सब से भिन्न उसका लावण्य पृथक रूप से सुशोभित होता है, सहृदय जनों के मन को आह्लादित करता है। उसी प्रकार काव्य दोष रहित होकर और गुण अलंकारों से अलंकृत होकर आकर्षक तो होता है, परंतु इससे भिन्न प्रतीयमान अर्थ यदि उसमें है तो वह सहृदय जनों के मन को आह्लादित करने वाला होता है। इस कारिका में महाकवि नाम शब्द का प्रयोग किया गया और महाकवि नाम शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। प्रतीयमान अर्थ सभी महाकवियों के व्यास, कालिदास, वाल्मीकि आदि काव्यों में व्यापक रूप से विद्यमान है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जा सकता है कि जिन कवियों में प्रतीयमान अर्थ व्यापक रूप से रहता है उनको ही हम महाकवि कह सकते हैं, इनके अतिरिक्त हम महाकवि उन्हें नहीं कहेंगे। प्रसिद्धावयवातिरिक्तम प्रसिद्धेभ्यः सर्वलोक प्रतीतेभ्यो अवश्यमेव काव्यांग भूतेभ्यः गुणालंकार प्रभृतिभ्यः अतिरिक्तम पृथक भूतम तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तम। वह प्रतीयमान अर्थ लोक प्रसिद्ध काव्य के अवयव गुणालंकार आदि से भिन्न है। विभाति शब्द का जो प्रयोग किया है ध्वनिकार ने, तो ध्वनिकार प्रतीयमान अर्थ के अस्तित्व यानी सत्ता को सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विभाति पद का प्रयोग किया है। दर्शन शास्त्र के अनुसार जिस वस्तु का अस्तित्व है उसका भान होता है तथा जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता है उसका भान नहीं होता है। इसी को लोचनकार ने इस प्रकार लिखा है, यदेवं
विदमस्ति तद्भाति न ही अस्त्यन्ता सतो भानम उपपन्नम तेन यद भाति तदस्ति तदेत्थ युक्तम भवति। जो इस प्रकार की वस्तु है उसका भान होता है, क्योंकि अत्यंत असत का भान उपपन्न नहीं होता, इसलिए जिसका भान होता है उसका अस्तित्व है, यह अर्थ कहा गया है। सत्ता और भान में अभिनाभाव संबंध है। जिसका भान होता है उसकी सत्ता होती है, जिसकी सत्ता है उसका भान होता है। इस प्रकार क्योंकि प्रतीयमान अर्थ का भान होता है इसलिए उसकी सत्ता है, और प्रतीयमान अर्थ की सत्ता है इसलिए उसका भान होता है। लावण्य किसे कहते हैं? लावण्यम शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। ध्वनिकार ने प्रतीयमान अर्थ को अंगनाओं के लावण्य के समान बतलाया है। यह लावण्य अंगना के आभूषण से पृथक होता है, शारीरिक दोषों से विमुक्त होता है, और लावण्य तो शरीर के अंगों के संगठन से अभिव्यक्त होने वाला परंतु अंगों से भिन्न कोई दूसरा ही धर्म है। अवयवों का दोष रहित होना या अलंकारों से युक्त होना ही लावण्य नहीं है। पृथक दिखाई देते हुए काणत्व आदि दोषों से रहित तथा इस प्रकार न होती हुई भी कोई अंगना सहृदय के लिए लावण्य रूपी अमृत की चंद्रिका हो सकती है।